ग्रैंड ज़ेनो दी ओमनी किंग सबसे पावरफुल बीइंग और सभी मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर है। फ्यूचर ट्रंक सागा के बाद ज़ेनो अपने फ्यूचर काउंटर पार्ट के साथ जॉइंटली को रूल करता है। एक समय में ज़ेनो ने 18 में से 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मांगा में वो सभी यूनिवर्स में हाइड एंड सीक का टूर्नामेंट करवाता है, पर जब बीरस छुपकर 50 सालों के लिए सो गया था तब उसे कैंसिल करना पड़ा, जिस पे ज़ेनो गुस्सा हो जाता है और यूनिवर्स 11 के गॉड्स उसे शांत करते हैं। यूनिवर्स 6 सागा। ज़ेनो नेमलेस प्लेनेट के टूर्नामेंट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स को देखता है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद चांपा गुस्सा करता है कि उसकी टीम हार गई और बीरस गोकू को वार्न करता है कि वो चांपा को रोक नहीं पाएगा। तभी वहां ज़ेनो अपने अटेंडेंट के साथ रिंग के अंदर आता है, जिससे सभी लोग रुक जाते हैं। चांपा और बीरस ज़ेनो के प्रेजेंस से शॉक होकर हिल भी नहीं पाते हैं। ज़ेनो बताता है कि वो यहाँ कंसर्न होकर मिलने आया है क्योंकि चांपा और बीरस अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। उनके काम के बारे में पूछे जाने पर विज बताता है कि बीरस खाने और सोने में ज्यादा ध्यान दे रहा है और वाडोस बताती है कि चांपा स्वीट्स खाने के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका है, जिससे वो मोटा होता जा रहा है और वो वाडोस के दिए खाने को खराब कहता है। गोकू ज़ेनो से मिलने पड़ता है पर उसके अटेंडेंट उसे रोक लेता है। ज़ेनो गोकू को अलाउ करता है बात करने देने के लिए और उससे हैंडशेक भी करता है और फिर ज़ेनो अपने अटेंडेंट के थ्रू वहां से चला जाता है। फ्यूचर ट्रंक सागा। जब बीरस और वीज अपने टेम्पल में होते हैं, बीरस खाने का वेट कर रहा होता है और एक कॉल आ जाता है। बीरस कॉल रिसीव करके कॉलर को बाद में कॉल करने के लिए कहता है। फिर वो देखता है कि कॉलर ज़ेनो है, जिससे वो डर के उसे बो करता है और इस प्रोसेस में वो अपने सर से टेबल भी तोड़ देता है। फिर ज़ेनो से उसका दिन कैसा गया पूछता है और उसे कॉल करने के लिए थैंक्स भी करता है। ज़ेनो बीरस और विज को उसे गोकू से मिलाने के लिए कहता है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। बीरस विज को शिन के साथ गोकू को ज़ेनो के पास ले जाने कहता है। ज़ेनो खुश होकर गोकू को वेलकम करता है और उसे उसका दोस्त बनने के लिए कहता है क्योंकि सभी उसके पावर से डरते हैं। गोकू हेजिटेट करता है। शिन तुरंत जवाब देता है कि गोकू को बहुत खुशी होगी, पर ज़ेनो उसे चुप रहकर गोकू को जवाब देने कहता है। गोकू मान जाता है और ज़ेनो को उसे उसके नाम से बुलाने कहता है और गोकू उसे ज़ेनी कहकर बुलाएगा। गोकू के प्रॉमिस करने के बाद कि वो अपना काम खत्म करने के बाद एक और दोस्त को अपने साथ लेकर आएगा। ज़ेनो गोकू को एक बटन देता है जिसे प्रेस करने से ओमनी किंग तुरंत गोकू के पास आ जाएगा। फ्यूचर ज़मासु और फ्यूचर टाइमलाइन को इरेज करने के बाद गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स सेल के टाइम मशीन का यूज करते हैं। वो लोग एक एम्प्टीनेस में फ्यूचर ज़ेनो को फ्लोट करते हुए देखते हैं। गोकू उस टाइमलाइन के ज़ेनो को प्रेजेंट टाइमलाइन के ज़ेनो के पास ले जाने का डिसाइड करता है ताकि वो दोनों दोस्त बन जाएं। प्रेजेंट ज़ेनो के पास पहुंचने के बाद ज़ेनो अपने फ्यूचर काउंटर पार्ट को देखकर सरप्राइज हो जाता है। गोकू के कहने पर दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के लिए मान जाते हैं और फाइनली उन्हें एक दोस्त मिल जाता है। यूनिवर्स सर्वाइवल सागा। ज़मासु को हराने के कुछ वक्त बाद ज़ेनो से मिलने गोकू आता है, जो उसे उसके टूर्नामेंट करवाने के प्रॉमिस को याद दिलाता है। ज़ेनोज इवेंट करवाने के लिए मान जाते हैं और विनर के लिए प्राइज सुपर ड्रैगन बॉल्स रखते हैं। ये टूर्नामेंट चांपा और बीरस के टूर्नामेंट जैसे होगा, पर इसमें हारने वाले यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने से पहले ज़ेनो का फ्यूचर काउंटर पार्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक प्रिलिमिनरी टूर्नामेंट करवाए। उसका सर्वेंट ग्रैंड मिनिस्टर यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 9 के वॉरियर्स को लाता है कॉन्टेस्ट के लिए। यूनिवर्स 7 से गुडबू, गोहान और गोकू लड़ते हैं और दूसरी तरफ से ट्रायो ऑफ डेंजर, बासिल, लेवेंडर और बर्गामो लड़ते हैं। नल रेम में एक अरीना बनाया जाता है। सभी गॉड्स, सुप्रीम काइज, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स और ज़ेनो अपने अटेंडेंस के साथ मैच देखता है। उन्हें मैच से पहले रूल्स बताए जाते हैं और फिर उनकी फाइट्स डिसाइड होती है। बू वर्सेस बेसिल, गोहान वर्सेस लेवेंडर और गोकू वर्सेस बर्गामो। फर्स्ट मैच होता है बेसिल और बू के बीच, जिसमें बू जीत जाता है। दूसरा मैच होता है गोहान और लेवेंडर के बीच, जिनका मैच ड्रॉ हो जाता है। दोनों ज़ेनो फाइट्स को देखकर अमेज्ड हो जाते हैं और हर तरह के मूव्स अलाउ कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल टूर्नामेंट के लिए रूल्स बनाने थे। ग्रैंड मिनिस्टर बीरस को देखकर उसे कुछ भी कहने से रोक लेता है। फाइनल मैच से पहले बर्गामो ज़ेनो से रिक्वेस्ट करता है कि हारने वाले के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने डिसीजन बना लिया था, पर वो अलाउ कर देते हैं अगर बर्गामो जीत जाता है तो। गोकू और बर्गामो के फाइट में फ्यूचर ज़ेनो गोकू के सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को देखकर
हैरान हो जाता है और उसका काउंटर पार्ट उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर दोनों ही हैरान होकर गोकू के सुपर सेन ब्लू कायोकेन को देखते हैं और गोकू बेरगामो को हरा देता है, जिससे उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होता। बैटल खत्म होने के बाद यूनिवर्स 11 का टॉप गोकू को चैलेंज करता है और जेनोस मैच अलाउ कर देते हैं। दोनों जेनो उनके फाइट को देखकर अमेज हो जाते हैं और उनके फाइट को और एंटिसिपेशन के साथ देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों फाइटर ऑल आउट होने वाले होते हैं। पर ग्रैंड मिनिस्टर उन्हें रोक लेता है ताकि वो लोग एक्चुअल टूर्नामेंट के लिए एनर्जी कंजर्व कर सके, जिससे जेनोस डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जब टूर्नामेंट ऑफ पावर का अरीना वर्ल्ड ऑफ वॉइड में रेडी हो जाता है, जेनो और फ्यूचर जेनो ऑफुली उसे देखते हैं, फिर उसमें खेलने का डिसाइड करते हैं। फिर वो ग्रैंड मिनिस्टर को थैंक्स करता है और एक कैंडी देता है। टूर्नामेंट के दौरान दोनों जेनोस अमेजमेंट के साथ बैटल्स देखते हैं। वो लोग अपने साथ गॉड पैड्स टैबलेट डिवाइस रखते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो रहे वॉरियर्स को ट्रैक कर सके। गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 9 को हरा देते हैं। जेनो और फ्यूचर जेनो यूनिवर्स 9 को इरेज कर देते हैं, माहितो को छोड़कर। इसे देखकर सभी वॉरियर्स रुक जाते हैं और दोनों जेनो सोचने लगते हैं कि सबने फाइट करना बंद क्यों कर दिया। यूनिवर्स 10 के हारने के बाद जेनो और फ्यूचर जेनो यूनिवर्स 10 को इरेज कर देते हैं, कुसू को छोड़कर। बाद में जब फ्रीजा फ्रॉस्ट को एलिमिनेट कर देता है, जेनो फ्रॉस्ट को इरेज कर देता है क्योंकि वो साइडलाइन से केओस बीम फायर करने वाला था। फिर वो डिक्लेयर करता है कि ऐसा करना रूल के खिलाफ है और अगर वो लोग फिर से ऐसा करते हैं तो वो यूनिवर्स 6 को इरेज कर देगा। जब यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 6 हार जाते हैं, दोनों जेनो यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 6 को इरेज कर देते हैं, सोर और वाडोस को छोड़कर। यूनिवर्स 4 और यूनिवर्स 3 के हारने के बाद जेनोस दोनों यूनिवर्स को इरेज कर देते हैं, कॉग्नैक और कैम्पारी को छोड़कर। एनिमे में ग्रैंड मिनिस्टर कहता है कि जेनो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के विक्टोरियस बीइंग को फोर्स ऑफ कर लिया था, जो सेल्फलेसली सुपर ड्रैगन बॉल से विश करेगा। ग्रैंड मिनिस्टर ये भी कहता है कि जेनो विनिंग यूनिवर्स को भी इरेज कर देता अगर वो सेल्फिश विश मांगता तो, क्योंकि ऐसा करने से विनिंग यूनिवर्स भी बुरा बन जाता। दोनों जेनो गोकू के पास आते हैं और उसे हैंडशेक करते हैं और उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे प्रेस करते हैं और उसके रोल के लिए थैंक्स भी करते हैं। गोकू के जाने से पहले जेनो उससे पूछता है कि क्या वो लोग फिर मिलेंगे। गोकू फिस्ट बम्प करके कहता है कि हाँ, जरूर मिलेंगे। मांगा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजनर सागा। मोरो की हुए ट्रबल्स की वजह से बीरस, विज और शिन को ग्रैंड मिनिस्टर पनिशमेंट देते हैं कि अब उन तीनों को कुछ वक्त के लिए जेनो के साथ खेलना होगा और उसका ध्यान रखना होगा ताकि ग्रैंड मिनिस्टर छुट्टी मार सके। जेनोस बीरस और शिन के बैक पर घोड़सवारी करते हैं और उन्हें तेज भागने कहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट सागा। जेनो का एग्जिस्टेंस ही कोर एरिया वॉरियर्स प्लान्स का कैटलिस्ट था और उनका लीडर हर्ट्स उसे मारना चाहता था, उसके एक चुटकी में यूनिवर्स को इरेज करने की एबिलिटी की वजह से। हार्ट्स के हारने के बाद जेनो अपेयर होता है बिना इस इवेंट के बारे में जाने और फिर उसे फ्यूचर जेनो बीरस और चांपा के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए दिखाया जाता है। पावर। बीरस के अकॉर्डिंग जेनो फाइट नहीं करता है और उसके पास गुड फाइटिंग सेंस भी नहीं है। अदर डिएटीज के कंपैरिजन में वो डिस्पो के स्पीड को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने गॉड पैड में स्लो मोशन फंक्शन डलवाया। पर वाडोस डिस्पो के स्पीड के साथ कीप अप कर रही थी। उसके सेंसर्स भी काफी हाई है। उसने फ्रॉस्ट को फ्रीजा पर ब्लास्ट करने से कुछ सेकंड पहले ही इरेज कर दिया था। जेनो का फ्यूचर काउंटर पार्ट भी इरेज को यूज कर सकता है, जिससे वो दोनों ड्रैगन बॉल सुपर के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स बन चुके थे। विज स्टेट करता है कि पूरे वर्ल्ड में जेनो सबसे ग्रेट है, किंग ऑफ ऑल, जिसके पास इंस्टेंटली कुछ भी खत्म करने का पावर है और वो ऐसा बिना किसी एफर्ट के करता है। वो इंसान, प्लैनेट, गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस को भी इरेज कर सकता है। अगर वो चाहे तो सभी एक्सिस्टेंस को खत्म कर सकता है, जो फ्यूचर जेनो ने फ्यूचर ट्रंक्स के यूनिवर्स के साथ किया था। विज के अकॉर्डिंग ओरिजिनली 18 यूनिवर्सेस थे, पर जेनो ने 6 यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया क्योंकि उसका मूड कुछ खराब था। वो अपने इस पावर से ऐसे इंडिविजुअल को भी इरेज कर सकता है जिसके पास इमॉर्टैलिटी हो, सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से, जैसे उसके फ्यूचर काउंटर पार्ट ने इन्फिनिट ज़मासु को खत्म कर दिया था एनिमे और मांगा में भी।
और यही रीजन है कि सभी डीएटीज जेनो के प्रेजेंस से डरते हैं और उसे देखते ही झुक जाते हैं। डर और रिस्पेक्ट शो करते हुए मांगा में इन्फिनिट ज़मासु जेनो को देखने के बाद ही काफी डर चुका था। इसी के साथ जेनो मर नहीं सकता। जब फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में गोकू ब्लैक और फ्यूचर ज़मासु ने सभी गॉड्स को मार दिया था, तब शिन बिना कोई हेजिटेशन के ये अश्योर करता है कि जेनो अब भी जिंदा है। और ये भी प्रूव होता है जब गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स को जेनो एम्प्टीनेस में फ्लोट करते हुए दिखता है। मांगा में रमशी के बैटल रोड से सुप्रीम काइज और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पैरालाइज्ड होकर बेहोश हो जा रहे थे, पर जेनो इससे अनअफेक्टेड था। सुपर ड्रैगन बॉल्स। हर्ट्स कहता है कि सुपर सेयन ब्लू गोजिटा के पास एनफ पावर है जेनो को हराने का। डार्क फू किंग दोगी दोगी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पावर्स के कंट्रोल को परफेक्ट कर लेता है। तब हर्ट्स कहता है कि फू जेनो के लेवल का हो चुका है, पर वर्ल्ड मिशन के दौरान ग्रैंड मिनिस्टर कहता है कि उसका पावर जेनो के जितना नहीं है। टेक्निक्स एंड स्पेशल एबिलिटीज। फ्लाइट। जेनो फ्लाई कर सकता है की या फिर मैजिक की मदद से। इरेज। कुछ भी डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी 1 या 2 ब्लू मैजिकल एनर्जी की मदद से। ये इंक्लूड करता है इमोर्टल बीइंग्स एंड एंटायर यूनिवर्स, क्योंकि ये एंटिटी के सिंगल ट्रेस को भी खत्म कर देता है, मटेरियल और इमटेरियल दोनों चीजों का। और ये पावर पूरे सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट और डेडलीस्ट टेक्निक है। इमोर्टैलिटी। एनिमे और मांगा दोनों में ही माना जाता है कि जेनो कम्प्लीटली इमोर्टल है। शिन स्टेट करता है कि जेनो को मारा नहीं जा सकता, जो बाद में प्रूव हो जाता है जब उसने एंटायर टाइमलाइन के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर लिया था। जेनो मल्टीवर्स को करोड़ों सालों से रूल किए जा रहा है। मैजिक मटेरियलाइजेशन। जेनो गोकू को तुरंत अपने हाथ में एक बटन बनाकर देता है, जिसे प्रेस करते ही जेनो उसके पास आ जाएगा। मिमिक्री। जेनो दूसरों के एबिलिटीज को कॉपी भी कर सकता है। एक बार देखने के बाद ही गोकू के कामेहामेहा को देखने के बाद जेनो और फ्यूचर जेनो ने उस अटैक को परफॉर्म भी किया था। इक्विपमेंट। जेनोस बटन, एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस जो जेनो और फ्यूचर जेनो को इसके यूजर के पास समन करता है। इसका एक और बटन भी है जिसमें यूजर ही जेनो के पास टेलीपोर्ट कर जाता है, जो गोकू को मिला था। जेनो ऑर्ब। मैकेनिकल जेनो फ्लाइंग के लिए प्रोपेलर्स का यूज कर रहा था, जिसकी मदद से जेनो उड़ते हुए बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था ड्रैगन बॉल हीरोज और वर्ल्ड मिशन में। पर्सनैलिटी। अदर डीएटीज जैसे एंजल्स, उनकी ही तरह जेनो को लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और जो भी चीजें हैं मल्टीवर्स के अंदर उसके बारे में भी। उसने थोड़े से ही गुस्से में 6 यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया और अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ गेम खेलते हुए 202 प्लैनेट्स को भी। मांगा में ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया था कि जेनो को लग रहा था कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सेस हो रहे हैं, इसीलिए उसने 6 यूनिवर्सेस को खत्म किया और वो और भी यूनिवर्सेस को खत्म करना चाह रहा था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब जेनो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, तब सभी लोग हैरान होकर ये देख रहे थे, जो जेनो को काफी अजीब लग रहा था। तो इससे पता चलता है कि उसे ट्रिलियंस ऑफ लाइफ्स को खत्म करते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब के साथ जेनो और फ्यूचर जेनो ने ये भी शो किया कि वो लोग सुप्रीम बीइंग्स होने के वर्दी हैं। जब ग्रैंड मिनिस्टर रिवील करता है कि जेनो चाहता था कि टूर्नामेंट का प्राइज सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज कुछ अच्छे काम के लिए किया जाए, जैसे जीतने पर सभी इरेज हुए यूनिवर्सेस को रिस्टोर करवाना, और अगर विनर इसकी जगह पावर्स और पैसा मांगता तो जेनो के लिए वो अनवर्दी होता और वो विनिंग यूनिवर्स को भी इरेज कर देता। जेनो कभी कभी अपने वर्ड से बैक ऑन भी करता है, जैसे उसने गोकू और बर्गामो के मैच में किया था, और जेनो एक्सपो खत्म होने के बाद उसने टॉप और गोकू को फाइट करने दिया। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान इविल कंटेनमेंट वेव और पोटारा इयररिंग्स का भी यूज करने दिया। वो रूल्स के अंदर सब कुछ टॉलरेट कर रहा था, पर जब फ्रॉस्ट ने फ्रीजा को मारने की कोशिश की, वो उसे टॉलरेट नहीं कर सका और उसे इरेज कर दिया और यूनिवर्स 6 को वॉन भी किया। देखा जाए तो जेनो लोनली है, क्योंकि कोई भी उसके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता, और जो जानते भी हैं वो उसके पावर्स के बारे में भी जानते हैं, जिस वजह से वो उससे दोस्ती करने से डरते हैं। उसके अटेंडेंस और ग्रैंड मिनिस्टर बिना कोई सवाल किए उसके हर ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए जब गोकू ने उसके साथ हैंडशेक करने की कोशिश की, उसने उसे हैंडशेक किया, और जब गोकू ने उसके फ्यूचर काउंटर पार्ट को हक किया, वो अनफेज था। गोकू के साथ उसका ये रिश्ता प्रूव करता है कि उसे भी कंपेनियनशिप की जरूरत है, जो गोकू ने समझा और उसके फ्यूचर काउंटर पार्ट को उसके लिए प्रेजेंट टाइमलाइन में लेकर आया, ताकि वो दोनों दोस्त बन सके। जेनो को गोकू जल्दी शायद इसीलिए पसंद आ गया क्योंकि वो भी थोड़े बहुत जेनो की तरह ही है, चाइल्डिश, जो जल्दी एक्साइट हो जाता है। जेनो को गुड फाइट्स देखना अच्छा लगता है, और जब उसने गोकू और हिट की फाइट देखी, उसने भी अपने टूर्नामेंट करवाने का सोच लिया। गोकू में उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि उसने गोकू को खुद से डायरेक्टली बात करने की परमिशन दे दी, और गोकू उससे हाथ मिलाते हुए उसे जमीन से उठा
भी लेता है, जो जेनो बिल्कुल माइंड नहीं करता और जेनो ने गोकू को अपना दोस्त बनने के लिए भी पूछा था और गोकू ने जेनो को जेनी निकनेम दिया था। जब जेनो गोकू से बात करता है और गोकू की तरफ से कोई और जवाब देता है तो ये जेनो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जैसे उसने शिन को वॉर्न किया था। बीरस को लगता है कि गोकू जेनो के लिए एक एंटरटेनमेंट है, पर जेनो गोकू के साथ फ्रेंडशिप को वैल्यू देता है, इसीलिए उसने गोकू के सजेशन को माना जब गोकू ने उसके फ्यूचर काउंटर पार्ट को लाया उससे दोस्ती करने के लिए। टूर्नामेंट के दौरान जब गोकू बार बार हारने के करीब आ रहा था, जेनो उसके लिए चिंता करने लगा था। वो ये भी एडमिट करता है कि गोकू के हार जाने में उसे बुरा लगेगा। जब गोकू अपने ही स्पिरिट बॉम्ब से मारा जाता है तब जेनो और उसका फ्यूचर काउंटर पार्ट दोनों ही दुखी थे। उसे एलिमिनेट करने के लिए बटन को प्रेस करते हुए वो बहुत स्लो हो जा रहे थे, जो अदर एलिमिनेशन करते हुए उन्होंने नहीं किया था। पर जब गोकू न्यू पावर्स के साथ अपीयर होता है उसके खुशी के आंसू आ जाते हैं। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दोनों जेनो गोकू के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग बहुत खुश है कि यूनिवर्स 7 जीत गया और उन्हें गोकू को इरेज नहीं करना पड़ा। वो उसे फिर मिलने की बात करते हैं और जाने से पहले उसके साथ फिस्ट बम्प भी करते हैं। और शायद गोकू ही है जिसे जेनो और फ्यूचर जेनो एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं। जेनो एक्सपो के दौरान वो बू के नेचर को भी पसंद करने लगा था, क्योंकि वो भी उसकी तरह गूफी, चाइल्डिश और प्लेफुल था। जेनो को जिरेन भी कूल लगा था, पर डिस्पो के साथ फाइट को देखकर जेनो को गोहान सबसे कूलेस्ट लगा। वो वेजिटा के प्राइड को देखकर भी इम्प्रेस हो चुका था, पर आखिर में जेनो काफी चाइल्डिश है और इस नेचर की वजह से वो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेता है। इसीलिए ग्रैंड मिनिस्टर उसकी जगह रिस्पॉन्सिबल मैटर्स को हैंडल करता है और जेनो के ज्यादातर अथॉरिटीज को वो ही कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये थी लाइव जेनो की वीडियो। अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।